बार की बात है। कई सालों पहले सोनापुर गांव में एक भयानक हवेली थी, जिसके बारे में तरह तरह की अफवाहें फैली थी। हर किसी का मानना था कि उस हवेली में कोई चुड़ैल का साया है। काफी बार गांव वालों को वहां पर चुड़ैल के होने का एहसास भी हुआ था। एक बार गांव के लोग गांव के चौराहे पर बैठकर सभी हवेली के बारे में बात कर रहे थे। अरे भैया, हवेली में भूत का साया है। मैंने खुद पेड़ों से फूलों को उड़ते हुए खुद हवेली में जाते हुए देखा है। अरे नहीं कर लो भैया, वहाँ भूत का नहीं, वहाँ पर चुड़ैल का साया है। मैंने 2 पायलों की आवाज सुनी है। अरे सुनील चच्चा, भूत चुड़ैल नहीं, वहाँ तो राक्षस है, राक्षस। मैंने देखा, मेरी गाय का दूध अपने आप निकलकर बर्तन में चला गया भैया, और फिर बर्तन हवेली में। बात तो सही है, मैंने भी हंसने की बहुत सी आवाजें सुनी हैं। जमींदार साहब, आपको हवेली और गांव के बीच में मजबूत दीवार बना देनी चाहिए। कम से कम ये भूत हमारे बच्चों को तो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। न जाने हवेली में भूत है कि चुड़ैल, लेकिन एक बार जब मेरे पति लकड़ियां काट रहे थे तो उनकी कुल्हाड़ी नीचे गिर गई। अचानक कुल्हाड़ी न जाने कैसे उड़ते हुए वापस उनके हाथ में आ गई। मेरी तो डर के मारे जान ही निकल गई थी। हाँ बिटिया, सच कहती हो, वहाँ कोई है जिसने हमारी सहायता की। मेरी पोती तालाब में डूब गई थी। अचानक तेज हवा चली और मेरी बेटी तालाब से उड़ती हुई बाहर आ गई। देखो भाइयों, मेरा बेटा अमेरिका से वापस आ रहा है। कुछ दिनों के बाद वो वापस चला जाएगा। उसे इन सब घटनाओं के बारे में खबर नहीं होनी चाहिए। उसके जाने के बाद मैं ये दीवार पक्की करवा दूंगा। गांव के ही किसान का बेटा भीखू खाद लेने शहर जा रहा था। रास्ता हवेली के सामने से ही गुजरता। जब वह हवेली के आगे से डरता हुआ पहुंचा तो उसने देखा एक सुंदर सी लड़की उसके सामने आकर खड़ी हो गई। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें नहीं पता ये हवेली भूतिया है, यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं। मेरा नाम किरण है, मैं तो यहीं रहती हूँ। हम यहाँ आते जाते हैं, भूत तो नहीं देखा हमने कभी। अच्छा, पर ये तो भूतिया हवेली है और लोग कहते हैं यहाँ भयंकर चुड़ैलें रहती हैं। ये सब सुनकर भीखू मन ही मन डरने लगा। उसके दिमाग में यही चल रहा था कि जो कुछ भी आज तक उसने सुना वो सच है या झूठ। तभी किरण बोली, तुम्हें पता है मैं हवेली में ही रहती हूँ। अब ये क्या कह रही हो? पूरा गांव जानता है कि इस हवेली में भूत चुड़ैल रहती है। तुम चुड़ैल भूत जैसी चीजों पर विश्वास रखते हो? मैं फालतू में ही इतना सोच रहा हूँ। ये लड़की होकर भी नहीं डर रही। ये भूत चुड़ैल मन का वहम है, ये सच्चाई थोड़ी ना है। आओ, तुम्हें मैं अपने बाकी लोगों से मिलवाती हूँ, इससे तुम्हारा डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। भीखू किरण के पीछे पीछे चलने लगा कि अचानक उसे जोर का धक्का लगा और वह हवेली की पहाड़ी से नीचे गिर गया। गांव वाले तुरंत दौड़ते हुए भीखू के पास आए और पूछने लगे क्या हुआ। तभी भीखू के मुंह से बस ये शब्द निकले, हवेली, लड़की, किरण, हवेली। अब तो गांव में डर का भयानक माहौल बन गया था। सबको विश्वास हो गया था कि हवेली में किसी किरण नाम की चुड़ैल का साया है, जिसने भीखू को मार दिया है। इस घटना के अगले दिन ही जमींदार साहब का बेटा राजेश अपने दोस्त मयंक के साथ गांव आ रहा होता है। हे भगवान, शाम हो गई है, हवेली के आगे से गुजरना होगा। अरे राजेश भैया, आप उस हवेली की तरफ मत देखना, कहीं उन चुड़ैलों का साया आप पर भी ना पड़ जाए। अरे राजेश, ये तेरा ड्राइवर क्या कह रहा है? चुड़ैलों का साया? गांव के अंधविश्वासों का तो अपना ही मजा है। अरे ड्राइवर भैया, आप चुपचाप गाड़ी चलाओ ना, ये सब अंधविश्वास है, हम सब ये नहीं मानते। भैया, आज तक इस भूतिया हवेली में कोई एक रात नहीं गुजार पाया। बड़े बड़े लोग आए और बड़े बड़े दावे किए और फिर हार मानकर चले गए। अरे हम पढ़े लिखे लोग हैं, अमेरिका से आए हैं, हम इन सब बातों को नहीं मानते। ये सब अंधविश्वास है। अगर हमें सचमुच भूत प्रेत देखने को मिल जाए तो इन छुट्टियों का मजा आ जाएगा। क्यों राजेश? क्या हुआ बिरजू?
अरे ये गाड़ी के आगे इतने सारे फूल कैसे पड़े? लगता है किसी ने हमारा स्वागत करने के लिए रखे हैं। तो यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं भैया। मैंने अभी अभी किसी को यहाँ से जाते हुए देखा है। ये सब हवेली की चुड़ैलों का काम है। अरे तुम गांव वाले भी कमाल हो, हैं? खुद ही सब कुछ करके शर्मिंदा हो जाते हो। मैं सब जानता हूँ। गांव वालों ने ये फूल बिछाए होंगे, लेकिन अब अपना नाम बताना नहीं चाहते। राजेश भैया, मैं झूठ नहीं बोल रहा। जब आप हवेली में एक रात बिता लेंगे तो आपकी सोच भी बदल जाएगी। यार बिरजू, तुम पहले घर पहुंचाओ, बाद में देखेंगे। अभी तो बहुत जोर से भूख लगी है। मेरे पेट में तो हाथी, चूहे, भूत, प्रेत सब दौड़ रहे हैं। कुछ ही देर में दोनों दोस्त घर पहुंच जाते हैं और आराम से सो जाते हैं। अगले दिन जब वह गांव घूमने जाते हैं तो फिर गांव वाले उन्हें हवेली के पास जाने से मना करते हैं।